हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इसी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा सब्जेक्ट के बारे में जिसमें आपको रफनेस का सिंबल्स और माइक्रोन, उसका कितना माइक्रोन में कितना उसका सिंबल्स रहता है और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड सिंबल्स, उसी के बारे में देखेंगे। जनरली आज का जो टॉपिक है हमारा वो आईटीआई फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर और डिफरेंस अलग अलग जो भी ट्रेड है उसमें भी ये क्वेश्चन उसी के ऊपर आता है। क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। ये है मेरे पास कुछ दो बुक है, ये आईटीआई फिटर का मिनी पेटेंट बुक और ये एक ओल्ड मॉडल राजनाथ चौधरी पब्लिशर है। यहाँ पे देख सकते हो ये बुक का डिटेल्स। और ये बुक मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है और ओल्ड मॉडल जितना भी ओल्ड क्वेश्चन है उसी का सिलेबस के हिसाब से इसमें सब क्वेश्चंस ठीक है। अभी देखेंगे हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक सरफेस रफनेस सिंबल्स। और ये वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बताने के लिए भूल गया था कि अगर आपको इस समय ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप पूछ सकते हैं किसी का डाउट के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में। नहीं तो हमारा लिंक में जाकर और बहुत सारा वीडियो है उसी को देख सकते हैं, उसी का सेंटर का डिटेल्स और उसका सिलेबस और टेक्नीशियन बी का और कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी का बहुत सारा वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको सीएनसी में इंटरेस्ट है तो सीएनसी का भी वीडियो भी देख सकते हैं और डिफरेंस कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर एक बार चेक कीजिए अमेजिंग ज्ञान टेक यूट्यूब चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट। जो भी मैं टॉप क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो इसी न्यू पैटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू गाइड फिटर ट्रेड का। और ये जो मैं बताने वाला हूँ ये भी आपका काम पे लाएगा, मतलब मशीनिस्ट के लिए और टर्नर के लिए यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे सरफेस रफनेस सिंबल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके बाद उसका जो सिंबल्स ऑल मॉडल्स क्वेश्चन भी देखेंगे। ये हमारा एक नंबर जो पहला है, यूनिट ऑफ सरफेस रफनेस इज 1 माइक्रोन, then value of 1 micron is 0.001 mm. Then roughness value are grade in days. Roughness value are grade in N12 grades. Roughness grade number 11 and 10 is shown by dash 2 triangle. Roughness grade number 11 and 10 is shown in dash, sorry, 1 ट्राइंगल। 1 ट्राइंगल यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक ट्राइंगल का सिंबल है, 1 ट्राइंगल्स। देन रफनेस ग्रेड नंबर 9, 8 and 7 is 2 triangles. रफनेस ग्रेड नंबर 6, 5 and 4 is 3 triangles. रफनेस ग्रेड नंबर 3, 2, 1 is 4 triangles. वैल्यू ऑफ रफनेस ग्रेड N12 is 50 माइक्रॉन्स। मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ। अभी एक मैं बॉक्स बनाया हूँ, ब्लॉक बनाया हूँ आपके लिए, कैसे इजी याद रखेंगे। पहले देखेंगे तो उसका सरफेस जो रफनेस है, रफनेस मैक्सिमम हमारा कितना है, N12 मीन्स 1 to 12, N1 to N12 टोटल नंबर ऑफ रफनेस सिंबल्स याद रखिए, N1 to N12 टोटल नंबर ऑफ रफनेस सिंबल्स। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मैं एक उसको लिख दिया, जैसे N12 हमारा सेपरेट रहेगा, उसका सिंबल्स जब भी है वो सेपरेट रहेगा N12 और उसका माइक्रोन वैल्यू कितना है, 50 माइक्रोन। N12 का माइक्रोन वैल्यू 50 माइक्रोन। यहाँ पे ये देख सकते हैं N12 में लिखा हूँ, N12 50 माइक्रोन, उसका माइक्रोन वैल्यू है 50 माइक्रोन। N12 का माइक्रोन वैल्यू 50 माइक्रोन। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद 11 and 10 यहाँ पे 11 and 10 दिया, उसका सिंबल्स क्या है, एक ही ट्राइंगल रहेगा। 11 and 12 का एक ही ट्राइंगल, अच्छी तरह से याद रख दीजिए। 11 and 12 पहले N12 का उसका अलग है, वो N12 50 माइक्रोन उसका माइक्रोन वैल्यू है। देन 11 and 10 उसका एक ही सिंबल्स रहेगा, ट्राइंगल सिंगल एक भी रहेगा। देन उसका माइक्रोन वैल्यू कितना है, 11 का 25 मीन्स आपका जो 50 माइक्रोन पहले 12 का था 50 माइक्रोन था,
देन 11 का कितना, उसका हाफ 25 माइक्रॉन्स, 11 का उसका आधा 25 माइक्रॉन्स। देन 10 का कितना रहेगा, उसी का आधा जो 25 है, 25 का डिवाइड बाई 2, 12.5 माइक्रॉन्स, 12.5 माइक्रॉन्स। और एक बार मैं बता रहा हूँ, पहले आपका जो एन मतलब आपका माइक्रॉन का वैल्यू N1 से N12 तक है। तो पहले देखेंगे N12 का जो माइक्रॉन वैल्यू वहाँ पे 50 माइक्रॉन से, देन उसके बाद N11 टू N10, N11 टू 10 उसका वैल्यू है, एक ही ट्राइंगल रहेगा। देन उसका माइक्रॉन वैल्यू है 25 माइक्रॉन 11 का, और 10 माइक्रॉन 12.5 का 10 माइक्रॉन रहेगा। मीन्स उसी का आधा, जितना भी है उससे पीछे वाला तो उसका आधा रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको N12 का माइक्रॉन वैल्यू याद रह जाएगा 50 माइक्रॉन, तो आप किसी भी तरह उसको डिवाइड बाई टू करके निकाल सकते हैं इजीली। देन देखेंगे 9 8 7 3, पहले 1 था, देन 2, उसके बाद 3 में आपका रहेगा सिंबल 2। अच्छी तरह से याद रख दीजिए, आपको आ जाए क्वेश्चन आ सकता है 987 का माइक्रॉन सिंबल क्या है, वहाँ पे आपका 2 ट्राइंगल रहेगा। अगर 3 रहेगा 987 2 ट्राइंगल्स। देन उसका माइक्रॉन वैल्यू कितना है, जैसे यहाँ पे 10 का 12.5 था, देन यहाँ पे आपका 9 का माइक्रॉन वैल्यू 6.3, देन 8 का 3.2, 8 का माइक्रॉन वैल्यू 3.2, देन 7 का माइक्रॉन वैल्यू 1.6, 7 का माइक्रॉन वैल्यू यहाँ पे 1.6। उसके बाद आ जाएगा 654 का सिंबल कितना है, 654 का सिंबल आपका 3 आ जाएगा, मतलब 3 ट्राइंगल आ जाएगा। 654 का सिंबल आपका 3 ट्राइंगल आ जाएगा। देन उसका माइक्रॉन वैल्यू कितना है, 6 का माइक्रॉन वैल्यू 0.8, मीन्स 1.6 का डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जितना 0.8। तो 654 का जो माइक्रॉन सिंबल से 3 ट्राइंगल रहेगा। देन 6 का 0.8 माइक्रॉन, देन 5 का 0.4 माइक्रॉन, 0.8 का डिवाइड बाई 2, 0.8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.4, 5 का 0.4 माइक्रॉन। देन 4 का कितना रहेगा, हम देख सकते हैं 4 का आपका रहेगा 0.2 माइक्रॉन्स। देन 3 नेक्स्ट देखेंगे कितना, 321 का आपका सिंबल क्या है, 4 ट्राइंगल सिंगल रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ट्राइंगल सिंबल्स। तो उसका वैल्यू देखेंगे अभी 3 का 0.1 माइक्रॉन, 2 का 0.1 का डिवाइड बाई 2 कितना रहेगा 50 माइक्रॉन्स, मीन्स 0.05 50 माइक्रॉन्स। देन 1 का 25 माइक्रॉन्स। तो आपको याद रखने के लिए और एक मैं बोल रहा हूँ, और एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें मिलेगा आपको। पहले तो हम उसका एन वैल्यू देखेंगे, जैसे 1 2 12, टोटल हमारा 12 नंबर से N12 1 to 12 उसका वैल्यू जो रफनेस का वैल्यू है। देन उसका ग्रेड देखेंगे, जो सिंबल्स मीन्स आपका 1 ट्राइंगल टू कितना 4 ट्राइंगल रहेगा, मीन्स आपका 1 से 12 रेखा है तो उसका अपोजिट लिखना है। यहाँ पे आपका 1 ट्राइंगल रहेगा, 1 ट्राइंगल टू यहाँ पे 4 ट्राइंगल, 2 3 देन 4 ट्राइंगल्स, 1 to 4 ट्राइंगल्स। मीन्स आपको इसमें से क्या करना है, ये जो 12 नंबर है 12 नंबर को रिमूव कर देना है। उसके बाद 11 10 उसमें 1 रहेगा, देन आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 8 7, पहले 2 नंबर्स रहेगा, उसके बाद 3 नंबर्स, उसमें आपका 2 ट्राइंगल आ जाएगा। देन 6 5 4 वहाँ पे आ जाएगा 3 ट्राइंगल आ जाएगा। और ये जो लास्ट वाला आपका 3 2 1 यहाँ पे आपका 4 ट्राइंगल आ जाएगा। इसी तरह उसका जो ग्रेड देखेंगे वैल्यू, माइक्रॉन वैल्यू 12 का आपका कितना 50 माइक्रॉन, 12 का 50 माइक्रॉन। और इसमें इसका कितना आ जाएगा, इसमें आपका डिवाइड बाई 1 2 3 3 हो जा रहा है, 1 4, जैसे यहाँ पे ये लिखा हूँ उसका वैल्यू सब। अभी हम देखेंगे एक शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे। मैं आपको बोला था कि आपको उसका N12 का वैल्यू याद रखना है। N12 का वैल्यू हमारा माइक्रॉन्स 50 माइक्रॉन्स है,
तो हमको चाहिए अभी, मैं बोल रहा हूँ आपको 8 का कितना माइक्रोन है, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे। तो पहले हमको देखना पड़ेगा जो 12 से 8 तक कितना अंदर वैल्यू है। जैसे एक 11 नंबर्स जो सीरीज है, एक 11 जाएगा, देन 10, देन 9 और लास्ट में 8, मीन्स आपका 1 2 3 4 4। तो उसमें हमारा कितना था 8 मीन्स 1 2 3 4 4 बार, मतलब 12 को 12 का जो 50 माइक्रोन है, 50 माइक्रोन को 4 बार डिवाइड करना है। जैसे पहले 50 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25, देन अगेन 25 को डिवाइड बाई 2 कर देने से आपका आ जाएगा 12.5, उसको डिवाइड बाई 2 कर देने से आ जाएगा 6.3, डिवाइड बाई 2 करने से 3.2, तो आपका आ जाएगा 1 1 2 3 4, 3.2 इसका वैल्यू है। ये तो था उसका ट्रिक, कैसे याद रखेंगे। और एक बार ये देख लीजिए टोटल बॉक्स जो मैं किया हूँ, आपको वीडियो को पूछ करके इसको याद कर लीजिए। और एक बार मैं बताने वाला हूँ, बहुत दे रहा हूँ आपको। जो अब n वैल्यू है उसका 1 से 12 तक वैल्यू है। जैसे n12 से 50 माइक्रॉन्स, देन 11 to 11 एंड 10 उसका 1 ट्राइंगल्स और वैल्यू है 25 माइक्रॉन्स, देन 12.5 माइक्रॉन 10 का वैल्यू है, देन 9 8 7 2 ट्राइंगल, 9 का वैल्यू 6.3 माइक्रॉन, 8 का वैल्यू 3.2 माइक्रॉन, 7 का वैल्यू 1.6 माइक्रॉन, देन 6 5 4 उसका ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल रहेगा, देन 6 का वैल्यू 8.8 माइक्रॉन, 5 का वैल्यू 0.4 माइक्रॉन, 4 का वैल्यू 0.2 माइक्रॉन, देन 3 2 1 उसका ट्राइंगल 4 ट्राइंगल रहेगा, तो 3 का वैल्यू रहेगा 0.1, 2 का वैल्यू रहेगा 0.5, देन 1 का वैल्यू रहेगा 25 माइक्रॉन। चलिए अभी देखेंगे एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जैसे पिछले बार एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पहले यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं, सरफेस रफनेस ग्रेड, द रफनेस ग्रेड नंबर N1 to N12, मैं आपको बोला था N1 to N12 उसका नंबर से है। जैसे N1 आपका 25 माइक्रॉन रहेगा, N12 का वैल्यू रहेगा 50 माइक्रॉन, कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। अगर उसको डिवाइडेड 5 ग्रुप का हिसाब से डिवाइडेड होगा, एंड एट द रिप्रेजेंटेड सिंबल आर स्टिल इज यूज, व्हिच वन द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेटेड द प्रिपेयर्ड बाय रफिंग रोलिंग कास्टिंग, कौन सा सिंबल यूज होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पता था डिवाइडेड बाय 5 ग्रुप, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आपका डिवाइडेड हमारा कितना ग्रुप से हुआ है, 1 2 3 4 5 ग्रुप, 5 ग्रुप में डिवाइडेड हुआ है। यहाँ पे आपका सिंबल रहेगा ये, इसी तरह एक सिंबल रहेगा, 5 ग्रुप का सबसे डिवाइड रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी किसी मतलब उसका कुछ भी ट्राइंगल का सिंबल नहीं आएगा। यहाँ पे ये वाला सिंबल जैसे यहाँ पे मैं मार्क किया हूँ, ये सिंबल रहेगा। देन रफनेस ग्रेड नंबर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल व्हिच वन द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेटेड सरफेस प्रिपेयर्ड बाय द मेशनिंग टूल मार्क विजिबल इजिली। मेशनिंग टूल मार्क यहाँ पे अगर दिया है, यहाँ पे दिया है प्रिपेयर्ड बाय द फॉर्जिंग रोलिंग कास्टिंग, तो यहाँ पे इसका सिंबल ये रहेगा। यहाँ पे दिया है 5 ग्रुप का डिवाइडेड हुआ है और मेशनिंग टूल मार्क विजिबल इजिली, उसका सिंबल से रहेगा यहाँ पे 1 ट्राइंगल। नेक्स्ट देखेंगे, रफनेस ग्रेड नंबर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इंडिकेटेड सरफेस प्रिपेयर्ड बाय द मेशिंग लेस टूल मार्क्स विजिबल। अगर लेस टूल मार्क पूछा होगा, यहाँ पे आपका 2 ट्राइंगल सिंबल रहेगा, ये 1 और 2। और एक मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सरफेस रफनेस ग्रेड नंबर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स लिखा हुआ, मीन्स आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कितना ग्रुप में डिवाइडेड हुआ है। देन यहाँ पे पूछा है रफनेस ग्रेड नंबर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड सरफेस प्रिपेयर्ड मेशिंग टूल मार्क इज नॉट विजिबल बाय आई। यहाँ पहले आपका क्या था, विजिबल इजिली, देन विजिबल मार्क्स, देन नॉट विजिबल बाय आइस लिखा होगा, तो यहाँ पे उसका सिंबल 3 ट्राइंगल रहेगा, 1 2 3, 1 2 देन 3 ट्राइंगल रहेगा। देन आपका यहाँ पे लिखा है सेम क्वेश्चन बस इन द सम स्पेशल प्रोसेस एज ग्राइंडिंग लैपिंग एंड हॉर्निंग। ग्राइंडिंग लैपिंग एंड हॉर्निंग का अगर प्रोसेस रहेगा, तो यहाँ पे आपका सिंबल कितना रहेगा, 4 ट्राइंगल, 1 2 3
फोर ट्राइंगल मीन्स आपका वैल्यू कितना है, फोर ट्राइंगल मीन्स आपका वैल्यू 3, 2, 1। जैसे इधर दिया है 3, 2, 1 का उसका माइक्रोन वैल्यू यहाँ पे 3 का हमारा माइक्रोन वैल्यू 0.1, 2 का माइक्रोन वैल्यू 50 माइक्रोन और 1 का माइक्रोन वैल्यू 25 माइक्रोन। लास्ट कुछ क्वेश्चन के बारे में अभी देखेंगे। सरफेस रफनेस ग्रेड नंबर N1 to N12 कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप and are represented by the symbol or style is used, then which are of the following symbol indicated by फिनिशेड सिंबल यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आया था, यहाँ पे लिख दिया टर्नर में आया था। मैं आपको बोला था पहले ये टर्नर और मेशिनिस्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्नर में आया था 1999 में और 2005 में आया था मेशिनिस्ट में। उसका सिंबल फिनिशेड के लिए 1, 2, 3, 4 4 ट्राइंगल। देन द कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेक्सचर अपॉन which the roughness is superposed is known as dash waveness। यहाँ पे उसका ये मेशिनिस्ट 2000 क्वेश्चन में आया था, वेवनेस बोलकर। देन द पैटर्न ऑफ द वर्क सरफेस कॉज्ड बाय रिमूव्ड और मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड ऑफ डैश सरफेस टेक्सचर्स। देन द डायरेक्शन ऑफ द predominant surface pattern ordinarily determined by the production method is known as dash lie। Then the surface required on the component indicated in the drawing symbol is dash machining of the metal required। Then which among the following indicated the R value surface roughness grade N12 is dash 50 microns। R value means आपका roughness value। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन 11 या 10 का आपका क्वेश्चन अगर आ जाएगा यहाँ पे आपका 12.5 माइक्रोन। इसी तरह ये कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट था जैसे सरफेस रफनेस का ऊपर। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में उसमें पूछ सकते हैं, और उसका ऊपर और कुछ भी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके पास तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो ये वीडियो जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। और हमारा आई बटन में आ जाएगा दूसरा जो भी सजेस्ट वीडियो, वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।